कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये एक रैपिड रिवीजन सीरीज है बट पूरी एनसीईआरटी कवर। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ और आराम से इसको सुनो और इसके बाद एनसीईआरटी देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं भी देखनी है, आप दोबारा एक बार इस वीडियो के नोट्स को देख लोगे, आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हमारे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता है? देखो, इट हेल्प लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डिटेक्ट चेंजेस इन द सराउंडिंग एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड टू गिव सुटेबल रिस्पॉन्स। मतलब कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो उसको हेल्प करता है सराउंडिंग में, वो आसपास देखने के लिए कि क्या हो रहा है और उसको सुटेबल रिस्पॉन्स देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि बारिश हो रही है, बारिश हो गई तो आपको पता है कि मैं जल्दी से जाऊं, रेन कोट ले लूं या अम्ब्रेला ले लूं। तो ये क्या हुआ, हमने क्या करा, अपने सराउंडिंग के जो चेंज हो रहे हैं हमने उसको देखा, हमने उसको प्रोसेस किया। यहाँ पे हमने उसको प्रोसेस किया, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया हमने, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को हमने प्रोसेस किया। हमने प्रोसेस करने के बाद एक सुटेबल रिस्पॉन्स दिया। सुटेबल रिस्पॉन्स क्या हुआ, हमने बारिश को देखा, हमारे दिमाग में आया कि चलो मेरी बैग भीग जाएगा, मैं भीग जाऊंगा, तो मैंने एक छाता ले लिया। तो वही होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब कि मैंने अपने आसपास सराउंडिंग में चेंजेस देखे, चेंजेस के हिसाब से मैंने अपनी आप को कंट्रोल किया, यानी कि मैंने जो चीजें करनी थी वो करी और कोऑर्डिनेशन के साथ सारा काम कर लिया। जैसे मान लो कि मेरे आंखों ने देखा, लेकिन आंखों ने देखा, हाथों ने बैग से छाता निकाला, तो ये कोऑर्डिनेशन हो गया हमारी बॉडी के बीच में कि आंखों ने देखा वहां पे, फिर मैंने छाता निकाला। ठीक है, और अपने आसपास किसको देखा, बारिश को देखा, तो हमने एनवायरनमेंट को देखा और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करके हमने एक चीज करी। तो ये क्या करता है, हेल्प द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हेल्प द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डिटेक्ट चेंजेस इन द सराउंडिंग एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन विद सुटेबल रिस्पॉन्स। कि हमने रिस्पॉन्स किया सुटेबल, हमने एक सुटेबल रिस्पॉन्स किया। अब देखो स्टिमुलस क्या होता है, एनी चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। स्टिमुलस होता है एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट कॉजेज द रिस्पॉन्स। मतलब कि जैसे कि आप किचन में गए, किचन में आपने जैसे ही एक यूटेंसिल है उसमें दूध उबल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं कि उसमें वो गर्म है कि नहीं, आपने उसको छू लिया। जैसे ही आपने छू लिया, वो एक गर्म स्टिमुलस है और उसको आपने रिस्पॉन्स किया, अपना हाथ हटा लिया। तो इन्वायरमेंट का मतलब यही है कि आसपास जो आपकी चेंजेस हो रहे हैं, आपने उसको रिस्पॉन्स किया। जैसे कि आपको सर्दी लग रही है, जैसे कि ठंड का मौसम है, तो आप उसको जो ठंड है वो उसने स्टिमुलस दिया कि भाई टेम्परेचर में कम कर देता हूँ। ठंड ने क्या किया, टेम्परेचर कम कर दिया, तो आपने उसको क्या किया, रिस्पॉन्स देके आपने सर्दी के कपड़े पहन लिए। तो स्टिमुलस क्या होता है कि एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट कॉजेज अ रिस्पॉन्स। एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, ठीक है, जैसे कि बारिश हुई या सर्दी हुई या गर्मी हुई, तो आपने पंखा ऑन कर दिया। ठीक है, तो यही होता है कि हम अपने जो स्टिमुलस होता है उससे रिस्पॉन्स करते हैं। अब देखो वही हो गया रिस्पॉन्स, मैंने बता दिया आपको, रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द स्टिमुलस है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स क्या होता है कि हमने उस स्टिमुलस पे क्या रिएक्शन किया। स्टिमुलस क्या हुआ, बारिश हुई, रिएक्शन क्या हुआ, आपने छाता ले लिया। स्टिमुलस क्या हुआ, सर्दी हुई, रिएक्शन क्या हुआ, आपने सर्दी के कपड़े पहन लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। देखो ब्राइट लाइट, जैसे ही ब्राइट लाइट, जैसे किसी ने आपकी आंखों के सामने टॉर्च जला दी, तो आप क्या करते हो, आंखें ऐसे बंद कर लेते हो। हॉट ऑब्जेक्ट को आपने छू लिया तो आपको अपना हाथ पीछे कर लेते हो। स्मेल ऑफ फूड, ठीक है, जैसे ही आपको लजीज जो गरम गरम खाना बनाए वो सूंघ के आपके मुंह में सलाइवा आ जाता है। लाउड साउंड, आपने जैसे ही लाउड साउंड सुना, आपने अपना सर घुमा दिया, ऐसे हाथ कान पे पकड़ के और सर घुमा लिया ऐसे। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिस्पॉन्स और स्टिमुलस। ये हो गया हमारा स्टिमुलस, ठीक है, ये हो गया हमारा स्टिमुलस, ये हो गया उसका रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे की पॉइंट ये है कि ऑल मूवमेंट आर नॉट ड्यू टू ग्रोथ। मतलब कि जितने भी मूवमेंट होते हैं वो ग्रोथ की वजह से नहीं होते। मैं इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। ये दो टाइप के हो सकते हैं, ग्रोथ मूवमेंट या नॉन ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट क्या होता है, ग्रोथ मूवमेंट होता है कि जैसे कि मान लो कि वो मूवमेंट जहां पे ग्रोथ हो रही है, जैसे कि सीड जर्मिनेट हुआ। ये देखो यहाँ पे एक छोटी सी सीड है, ये ऐसे सीड है और ये जर्मिनेट होकर इसके अंदर से स्प्राउट निकल आया। ठीक है, ये सीड है और यहाँ पे जर्मिनेट होकर स्प्राउट निकल गया। उसके बाद ये ऐसे प्लांट बन जाएगा, उसके बाद ये बन जाएगा प्लांट।
ठीक है, उसके बाद ये प्लांट बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, ग्रोथ के साथ मूवमेंट हुई। ये इतना छोटा सा था पहले, ठीक है, पहले ही क्या था, पहले ही बहुत छोटा सा था, ऐसे छोटा सा था, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ हो गई है इतनी, ये इसके स्प्राउटिंग बन गई, तो ये क्या बन गई, ये ग्रोथ बन गई। ठीक है, ये एक सीड है और ये इसकी स्प्राउट निकल गई। तो ये क्या हुआ, हमने ग्रोथ के साथ ये जो ग्रोथ के साथ मूवमेंट हुई। अब देखते हैं नॉन ग्रोथ मूवमेंट, मतलब कि जैसे रनिंग, वॉकिंग, फ्लाइंग, बाय ब्लिंकिंग। ठीक है, तो ये ऐसे मूवमेंट है जहां पे ग्रोथ नहीं हो रही है, हम ऐसे भाग रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भागते भागते हमारी हाइट 5 फुट से 5 फुट 4 इंच हो जाएगी, ऐसे नहीं होता ना। हम वॉक करते हैं तो हम वॉक करते हैं तो हम बुढ़े थोड़ी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो मूवमेंट जहां पे ग्रोथ नहीं हो रही, फ्लाइंग, ब्लिंकिंग, हम ऐसे पलके झपका रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा जो पलके होती हैं ऐसे बड़े बड़े हो जाएंगे, नहीं, ये वो मूवमेंट है जहां पे ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, तो दो टाइप के देख लिया हमने, ग्रोथ मूवमेंट एंड नॉन ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट वो होते हैं जहां पे ग्रोथ हो रही है, जहां पे छोटा पौधा बड़ा पौधा बन जा रहा है, आप छोटे थे आप बड़े हो गए। ठीक है, तो आप, वो होती है ग्रोथ मूवमेंट। और नॉन ग्रोथ मूवमेंट क्या होती है, जैसे अपने दोस्त के घर जाना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, ये होती है नॉन ग्रोथ मूवमेंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम। अब देखो ये नर्वस सिस्टम क्या होता है, और हम यहाँ पे स्पेसिफिकली हम पढ़ रहे हैं एनिमल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या होता है, आपको पता होगा कि हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आंख हो गया जिससे हम देखते हैं, नाक हो गया जिससे हम सूंघते हैं, कान हो गया जिससे हम सुनते हैं। ठीक है, और स्किन हो गई जिससे हम टच, जैसे हम फील करते हैं कि गर्म है, ठंडा है, कैसा है वो। तो ये क्या होते हैं, हमारे इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, ये होता है हमारा इंफॉर्मेशन रिसीव करना। प्रोसेस इंफॉर्मेशन, हमने क्या किया, किसी चीज को छुआ, सेंस ऑर्गन्स में हमारे, और पता है सेंस ऑर्गन्स में हमारे ये पूरे न्यूरॉन्स होते हैं, ये सारे पूरे न्यूरॉन्स हमारे सेंस ऑर्गन्स में होते हैं, हमारी आईज में, हमारे ईयर्स में, हमारे नोज में, स्किन में, ये सारे एक न्यूरॉन्स होते हैं। ये कुछ नहीं होता, ये सेल्स होते हैं। जैसे कि WBC है, RBC है, ये सारे सेल है ना, वैसे ही ये पूरे सेल्स होते हैं, और हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं, हमारे आंख में, नाक में, हमारे पूरे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और रिसीव, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे हमने कुछ चीज देखी, तो हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन को रिसीव किया। अब देखने के बाद हमने देखा कि ये तो मेरा दोस्त है, तो हमने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, अरे ये तो मेरा दोस्त राजू है, तो हमने उसको क्या किया, प्रोसेस किया, इंफॉर्मेशन हमने सोचा उस बारे में, और फिर हमने सेंड किए कमांड्स मतलब देखते ही हमारे मुंह ने बोला, अरे राजू कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो हमने किसको कमांड सेंड करे, और कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटी, और राजू को देखते ही मैं राजू की तरफ भागा, तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटी। तो ये सारी चीजें हमारी क्या करती हैं, ये हमारे न्यूरॉन्स करती हैं। ये छोटी छोटी सेल्स होती है जो कि बहुत सारी होती हैं, जैसे WBC बहुत सारी होती है, RBC बहुत सारी होती है, वैसे ही न्यूरॉन्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब हम ये जो न्यूरॉन्स हैं इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपने पढ़ा हो, जैसे हमारे क्या होते हैं, हाथ, पैर, नाक, कान, वैसे ही ये जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ना, वैसे ही जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, इसके भी हाथ, पैर, नाक, कान टाइप की तरह कुछ चीजें होती हैं। ये होती एक सेल ही है, जैसे RBC WBC एक सेल होती है, वैसे ही ये भी एक सेल होती है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, और एक स्पेशलाइज सेल होती है, इसका बहुत स्पेसिफिक और बहुत ही स्पेशल काम होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसके जो देखो यहाँ पे क्या होता है, डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, देखो डेंड्राइट्स क्या होते हैं, डेंड्राइट्स करते हैं हमारे, एक मिनट, डेंड्राइट्स रिसीव इंफॉर्मेशन, डेंड्राइट्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। ठीक है, रिसीव इंफॉर्मेशन, डेंड्राइट क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए होते हैं। सेल बॉडी क्या होती है, कंटेन न्यूक्लियस एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, मतलब सेल बॉडी के अंदर क्या होती है, न्यूक्लियस होती है। ठीक है, जो ये देखो ये पूरी सेल बॉडी है ये, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, और ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगी। प्रोसेस मतलब पता है क्या होता है,
प्रोसेस मतलब होता है उसके बारे में सोचना और सही जगह पे लेके जाना, ठीक है, वो होता है प्रोसेस इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ऐसे स्टोर करना और उसको सही जगह पे लेके जाना, ठीक है। और एक्सॉन पता है ये वाली चीज होती है, ये पूरी जो है ना, ये पूरी ब्लू कलर की, ये होती है एक्सॉन, ठीक है। कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ये क्या करती है, जो इम्पल्स होता है ना, ये सेल बॉडी से अवे लेके जाती है इस तरफ ऐसे, यहां से इंफॉर्मेशन आई, देखो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आई और यहां से लेके पूरी अंदर तक गई और यहां से लेके पूरा यहां तक गई, उसके बाद ये जाएगा नर्व एंडिंग की तरफ, ठीक है, उसके बाद ये जाता है नर्व एंडिंग की तरफ, ठीक है। नर्व एंडिंग प्रोसेस पासिस इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन और मसल फाइबर, और ऐसे ही इसके पीछे एक न्यूरॉन होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक न्यूरॉन है ना ये भी, तो इसके पीछे भी एक ऐसे न्यूरॉन होती है, ठीक है, इसके पीछे भी एक न्यूरॉन होती है जहां पे इंफॉर्मेशन ऐसे पास होती रहती है, ठीक है। तो ऐसे हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे न्यूरॉन लिया और ऐसे ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी पास, ठीक है, ऐसे इंफॉर्मेशन यहाँ पे पास होती रहती है। तो क्या हुआ, हमारे डेंड्राइट ने, जो डेंड्राइट होते हैं इंफॉर्मेशन उन्होंने रिसीव करी, सेल बॉडी के पास गया, उसने सोचा और उसके बाद एक्सॉन के थ्रू वो गया इंफॉर्मेशन, उसके बाद नर्व एंडिंग, ये जो एंडिंग है ना यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, उसके बाद ये नेक्स्ट मसल को दे देगा, जब उसके पास कोई मसल होगी या फिर नेक्स्ट न्यूरॉन होगी, ठीक है, दो चीज हो सकती है, या तो होगी मसल या तो होगी नेक्स्ट न्यूरॉन। मसल पता क्यों होगी, क्योंकि अगर मान लो हमारे हाथ के बिल्कुल ऐसे कोने में है ना, वहां पे तो मसल है ना, तो मसल ऐसे हाथ को हिला देगा, ठीक है, या फिर हमारी पूरी या फिर रास्ते में ही है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगी, न्यूरॉन होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं ट्रांसमिशन। अब वही देखो जो हमने देखा ना, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। अब जैसे आप खो खो खेलते हो, ठीक है, आपने देखा होगा खो खो या फिर पास एंड पास खेलते हैं, तो वैसे अपने जो जो अपने टीममेट उससे पुश करते हैं और वो उठ के भागता है, वैसे ही इंफॉर्मेशन भी ऐसे ही काम करती है रियल लाइफ के अंदर भी, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर कहाँ, देखो रिसेप्टर कहाँ का होता है मैं बताता हूँ, स्किन के अंदर होते हैं, जो हमें गर्म और ठंडा फील हो रहा है ना, वो हमारे रिसेप्टर की वजह से ही फील हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, जो जो रिसेप्टर होते हैं वो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिसेप्टर डिटेक्ट द स्टिमुलस, उसने स्टिमुलस रिस्पॉन्स उसको डिटेक्ट किया, मतलब उसने कोई, जैसे मान लो आपने कोई गरम गरम चीज छुई, ठीक है, तो डेंड्राइट रिसीव, देखो इसने क्या किया, डिटेक्ट किया, मतलब इसने पहचाना, डेंड्राइट ने क्या किया, रिसीव किया, ये जो ये देखो यहाँ पे ये जो डेंड्राइट है ना, ये देखो ये वाले डेंड्राइट है, तो इन्होंने क्या किया, उसको रिसीव किया, और उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेटेड। अब क्या होते हैं, एक मैसेज, एक इलेक्ट्रिकल, क्योंकि न्यूरॉन्स होते हैं बहुत बहुत तेज काम करते हैं, तो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है जो कि इसको लेके जाती है कि भाई इंफॉर्मेशन, हमने गर्म चीज टच कर लिया है, इस इंफॉर्मेशन को लेके जाओ लेके जाओ। तो ये क्या करती है, इंफॉर्मेशन ट्रेवल कैसे करती है, सबसे पहले डेंड्राइट के पास जाएगी, देखो सबसे पहले डेंड्राइट के पास जाएगी, उसके बाद मैंने बताया था सेल बॉडी, उसके बाद ये जाएगी सेल बॉडी के पास, ठीक है, उसके बाद ये जाएगी एक्सॉन के पास, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना एक्सॉन, ये फिर उसके बाद एक्सॉन के पास जाएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देन एक्सॉन टर्मिनल रिलीज केमिकल। अब जो एक्सॉन का टर्मिनल हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, ये जो हमने एक्सॉन का टर्मिनल पढ़ा था यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे केमिकल रिलीज हो जाते हैं, ये ऐसे एक्सॉन आ रहा है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे छोटे 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 ऐसे केमिकल रिलीज हो गए, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे केमिकल्स रिलीज हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पे केमिकल रिलीज हो गए, और यही केमिकल्स जो क्रॉस करते हैं साइनेप्स को, ठीक है, साइनेप्स मतलब होता है कि यहाँ पे एक और न्यूरॉन आ जाएगा, देखो यहाँ पे एक और न्यूरॉन आ गया ऐसे, ठीक है, तो ये जो बीच में गैप हो गया ना, गैप, ठीक है, ये जो बीच में गैप हो गया, ठीक है, ये जो बीच में गैप होता है उसे ही कहते हैं हम साइनेप्स, ठीक है, ये जो बीच में गैप हो गया उसे हम साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। एंड देन नर्व इंपल्स जनरेटेड इन द नेक्स्ट न्यूरॉन, उसके बाद सिमिलरली जो नेक्स्ट न्यूरॉन है ना उसके पास इंपल्स चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम साइनेप्स पढ़ लेते हैं,
ठीक है, यहाँ पे बड़े साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है? टाइनी गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। मैंने बताया ना, यहाँ पे जो ये देखो, ये ऐसे न्यूरॉन हो गया, ऐसे ऐसे न्यूरॉन हो गया, तो उसके बीच में ये जो गैप है ना, गैप, इसे कहते हैं साइनेप्स। ठीक है, ये साइनेप्स हो गया, टाइनी गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच में एक जो टाइनी, ये छोटा सा गैप होता है, उसे कहते हैं हम साइनेप्स। ट्रांसफर इम्पल्स अवे फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन यूजिंग केमिकल्स। मतलब कि एक न्यूरॉन से लेके, यहाँ पे देखो, एक न्यूरॉन से लेके दूसरे दूसरे न्यूरॉन तक लेके गए हम। ठीक है, और क्या रिलीज करा यहाँ पे, जो ये देखो, यहाँ पे हमने क्या रिलीज करा, यहाँ पे हमने ये रिलीज करा केमिकल। ये क्या है? केमिकल है। तो यहाँ पे एक न्यूरॉन हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया दूसरा न्यूरॉन, ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे केमिकल रिलीज करे। ये देखो, ये है केमिकल। ठीक है, आई होप आपको आपको साइनअप समझ में आ गया होगा कि क्या करते हैं हम इसमें। ये क्या टाइनी गैप होता है बिटवीन टू न्यूरॉन, ट्रांसफर इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन यूजिंग केमिकल्स। तो इसका देखो कैसे ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमने वो किया, देन केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल चला गया नेक्स्ट न्यूरॉन में। ये पहली न्यूरॉन, ये हो गई दूसरी न्यूरॉन, और उसके बीच में ये हो गया केमिकल सिग्नल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रिसेप्टर, कि रिसेप्टर क्या होते हैं। ठीक है, देखो रिसेप्टर क्या होते हैं। अ स्पेशलाइज्ड सेल, रिसेप्टर आर द स्पेशलाइज्ड सेल दैट डिटेक्ट द स्टिमुलाई। ये क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करती हैं, जैसे कि फोटो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर एंड मैकेनो रिसेप्टर। ठीक है, तो फोटो रिसेप्टर से नाम से पता है, फोटो मतलब लाइट, तो मतलब कि ये लाइट डिटेक्ट करेगी। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या होता है? स्मेल। ऑल्फैक्टरी मतलब देखो, नाक, हमारे नाक के अंदर एक फैक्ट्री होती है, उसे हम ऑल्फैक्टरी कहते हैं। तो वो क्या करेगी? डिटेक्ट करेगी स्मेल। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल। गस्टेटरी, ठीक है, अब कोई गेस्ट आया और गेस्ट एक चीज लेके आया, तो चीज लेके आया तो हमारी टंग में सलाइवा बना, तो गस्टेटरी मतलब गेस्ट, गेस्ट एक चीज लेके आए, चीज जो हमने टेस्ट करी, तो उसे कहते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, तो गस्टेटरी ऐसे आप याद कर सकते हो। ऑल्फैक्टरी हमारे नाक के अंदर फैक्ट्री होती है, मतलब डिटेक्ट स्मेल। थर्मो रिसेप्टर, थर्मो मतलब आपको पता है टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो वो क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा हीट। और मैकेनो रिसेप्टर डिटेक्ट टच, मतलब मैकेनो रिसेप्टर वो होते हैं कि हमने टच, जैसे हमने छुआ, अपना हाथ पीछे किया, हमने कोई गर्म चीज छुई, हमने हाथ पीछे किया, मान लो कि किसी का हाथ अगर ऐसे कुछ हाथ में बर्न्स हो गया, फिर हाथ किसी का गलती से जल गया, तो वो ठंडी चीज को पकड़ेगा। तो वही होता है, मैकेनो रिसेप्टर क्या करते हैं? जो टच होता है उसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन क्या होता है? क्विक ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स, क्विक ऑटोनॉमिक एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। अब मान लो कि आपने एक गरम, जैसे कि एक गरम वो रखा था, गरम कॉफी की वो रखी हुई थी, कप रखा हुआ था, लेकिन क्या किया आपने? उसको जाके उसको छू लिया। तो आपने सोचा, आपने कभी सोचा नहीं है कि मेरा हाथ एकदम से पीछे कैसे चला गया? मैंने तो सोचा ही नहीं इसके बारे में। तो देखो, ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो ये एक्शन होता है बहुत ही क्विक होता है, ऑटोमेटिक होता है। हम सोचते हैं इसके बारे में, अगर हम कुछ चीज गर्म पकड़ लेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, अरे मैं हाथ हटाऊं कि ना हटाऊं, इतने में तो हाथ जल जाएगा। इसीलिए ये इनवॉलेंट्री होता है, मतलब अपने आप होता है। रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब गर्म चीज जो हमने पकड़ी, या फिर कोई ठंडी चीज हम पकड़ लेते हैं, बहुत ज्यादा ठंडी चीज, तो हाथ हटा लेते हैं। तो ये क्या होता है? क्विक होता है, क्विक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है। क्या होता है ये? क्विक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स। क्या होता है? क्विक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा? पुलिंग ऑफ हैंड ऑन हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट छुआ, ऐसे हमने हाथ हटा लिया। ब्लिंकिंग ऑफ आईज, कोई जैसे मान लो कि आपके पास कोई अपना, आपके आंखों के पास कोई उंगली लेके आया, तो अपने आप ऐसे झपका लेते हो, पलक कैसे झपका लेते हो। ठीक है, स्नीजिंग, जैसे आपके नाक में कुछ कचरा फंस गया, तो आप ऐसे अच्छी स्नीज करते हो। ठीक है, या फिर नी जर्क, मान लो कि आपके पैर में कीड़ा आ गया, मतलब कोई कीड़ा से आपने देख लिया, तो आप ऐसे अपने पैर को झटकते हो, तो वो हो गया नी जर्क। तो ये सारे क्या रिफ्लेक्स एक्शन है, जो कि बहुत ही क्विक है, ऑटोमेटिक है और इनवॉलेंट्री है। ठीक है, क्विक, ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंट्री होते हैं रिस्पॉन्स ये वाले।
अब हम देखते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब देखो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, एक्शन तो हमने देख लिया जो चीज हम कर रहे हैं। देखो आर्क मतलब होता है उसका पाथवे, मतलब उसका रास्ता, ठीक है। आर्क मतलब होता है उसका पाथवे, आर्क सिंपली आर्क का मतलब होता है उसका सिर्फ रास्ता, पाथवे, ठीक है। हमने एक्शन तो पढ़ लिया, लेकिन एक आर्क मतलब होता है उसका रास्ता और पाथवे। हमने हमें क्या मिला, हमें मिला स्टिमुलस। सबसे पहले हमें क्या मिलता है, सबसे पहले हमें एक स्टिमुलस मिलता है, ठीक है। हमने कोई गर्म चीजें छू ली तो क्या हुआ, हमारे ये हमारी स्किन हो गई। स्किन के पास जो स्किन के अंदर रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो स्किन ने उसको रिसेप्टर को पहचाना किया तो गर्म चीज है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास जो न्यूरॉन है ना, उसने न्यूरॉन ने क्या किया, उसको डिटेक्ट किया। उसके बाद हमारे ब्रेन के पास नहीं, स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जाएगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ना बहुत जल्दी एक्शन कर देगा। ब्रेन के पास जाओगे तो ब्रेन, देखो आप सोचते रहते हो दिन भर कि मैं क्या करूं क्या करूं, तो हमें सोचना नहीं होता इतना। इस वाले एक्शन में हमें बहुत ही जल्दी एक्शन चाहिए होता है। तो हमारा क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अच्छे से काम करता है। उसके बाद मोटर न्यूरॉन, ठीक है। मोटर न्यूरॉन मतलब देखो आपको मोटर से क्या पता लग रहा है कि मोटर मतलब कोई काम ही तो होगा। मोटर क्या करती है, पानी ऊपर लेके जाती है। तो ऐसे ही हमारे जो मोटर न्यूरॉन होते हैं ना, ये काम करते हैं, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, जो हमारी मसल है, जैसे हमारे हाथ की जो मसल है, उसको बोलेगा यार मसल पीछे हो जा, ठीक है, अपना हाथ हटा ले तो हाथ जल जाएगा, क्योंकि गर्म चीज है। और हमारा क्या होता है, हम ऐसे हाथ हटा लेते हैं, हमारा रिस्पॉन्स हो जाता है, ठीक है। ऐसे हम पूरा ऐसे हाथ हटाएंगे तो हमारा क्या होगा, ऐसे रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना रिफ्लेक्स सेक्शन हो गया। अब हम पढ़ते हैं ब्रेन, ठीक है। आपने सोचा होगा यार ब्रेन तो क्या चीज होती है, इतनी बड़ी सी हमारे सर के अंदर क्या चीज होती है, ठीक है। तो आज हम फाइनली ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। ह्यूमन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, ऑब्वियसली हमारा दिमाग होता है, हमारी पूरे ब्रेन को कंट्रोल करता है। तो ये क्या होता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, मतलब जो हम सोचते हैं या जो हम याद करते हैं, ठीक है, या जो हम पढ़ते हैं या जो हम सीखते हैं, ठीक है। सोचना, याद करना और सीखना, थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, इंटेलिजेंस, मतलब जो हमारी बुद्धि होती है, जो हमारा दिमाग होता है। कोऑर्डिनेट करना मतलब चलना फिरना, कूदना, साइकिलिंग करना। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं जो ड्राइविंग के टाइम बातें भी कर रहे होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो अपने ड्राइविंग को भी देख रहे हैं और अपने ऐसे फोन पे बात भी कर रहे हैं, ठीक है। वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, अपने दिमाग से हम डिसीजन भी लेते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, अब देखते हैं पार्ट, ठीक है। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, ब्रेन के होते हैं 3 पार्ट। सबसे पहले अपन देखेंगे फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन, ये जो आगे वाला पार्ट होता है ना, फोर ब्रेन, ये देखो, ये होता है ऐसे फोर ब्रेन, ठीक है। ये होता है फोर ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन क्या होता है हमारा, इन्वॉल्व होता है, फोर ब्रेन इन्वॉल्व इन थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग। अब सारे जो ब्रेन के पार्ट्स है ना, सबके अलग अलग काम है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। तो थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी एक्शन मतलब जो खुद से हम कर रहे हैं, चलना फिरना कूदना। इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी हमको गर्म ठंडा फील हो रहा है ना, वो हो गया इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, हो गया। इसके एग्जांपल क्या हुआ, रीडिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो ये सारा काम करता है हमारा फोर ब्रेन, मतलब जो भी हमारे इंटेलिजेंस से रिलेटेड है ना। याद रखो फोर ब्रेन हमारे दिमाग का एक इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है। जैसे कि आप हो, वैसे ही फोर ब्रेन होता है, इंटेलिजेंट बच्चा होता है हमारे दिमाग का। अब हम देखते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन नाम से पता लग रहा है कि ये तो भाई मिड मिड के पोर्शन में होगा ना। तो ये होता है, ये देखो, ये होता है हमारा मिड ब्रेन, ऐसे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये होता है हमारा ऐसे मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन क्या था, विजुअल रिफ्लेक्सेस एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, मतलब जो चीज हमारे सुनने में, देखने में और सुनने में काम आती है, ठीक है। देखने में और सुनने के लिए हमारा जो मिड ब्रेन है, वो देखने के लिए और सुनने के लिए, मतलब ये दिमाग का वो बच्चा है जो देखता है और सुनता है। एग्जाम्पल, टर्निंग द हेड टुवर्ड साउंड, मतलब कि आपने कहीं से आवाज, आपका दोस्त मार रहा है, अरे राजू, तो आप उसकी तरफ देख रहे हो, तो वो क्या होगा, वो जो सारा काम कर रहा है वो हमारा मिड ब्रेन कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब हाइंड ब्रेन के ना, हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, देखो ऐसे, ये सारे हाइंड ब्रेन के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन के पार्ट क्या हो गए,
सेरिबेलम एंड पॉन्स एंड मेडुला। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेरिबेलम हो गया, बेलम। ठीक है, सेरिबेलम। तो बेलम से याद रखो बॉडी बैलेंस पोस्चर। ठीक है, प्रिसीजन मूवमेंट। एग्जाम्पल क्या होगा, साइकिलिंग, वॉकिंग एंड डांसिंग। ठीक है, तो ऑब्वियसली बेलम, सॉरी बेलम, बेलम से बैलेंस याद करो। बेलम जब बैलेंस होता है तो बॉडी का पोस्चर जो मेंटेन होता है। ठीक है, और हम मूवमेंट भी कर पाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, साइकिलिंग, वॉकिंग, डांसिंग। ठीक है, अब पॉन्स क्या होता है, पॉन्स कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, हेल्प इन रेगुलेट ऑफ ब्रीथिंग। तो पॉन्स क्या करता है, हमारा जो पॉन्स होता है ना, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन को, ठीक है, पॉन्स क्या करता है, पॉन्स कनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन को। ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन को कनेक्ट ऐसे कनेक्शन काम करता है। और क्या करता है, रेगुलेट ब्रीदिंग। जो हम सांस ले रहे होते हैं ना, सांस जो हम सांस लेते हैं उसे पॉन्स रेगुलेट करता है। ठीक है, मेडुला। अब हम देखते हैं मेडुला के बारे में। कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, मतलब कि नहीं, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, मतलब कि जो वो चीज जो हमारे हाथ पे नहीं होती वो होता है इनवॉलेंट्री, मतलब जो खुद से कंट्रोल नहीं करते हम। तो ऐसे हार्ट बीट हो गई, हम हमारे खुद के हाथ में कंट्रोल नहीं होता। हार्ट बीट तो हम हमारे नॉर्मल रहती है, हम भागते तेज हो जाती है, वो अपने आप हो रही ना तेज। तो वो सारे जो मेडुला है ना, सारे इनवॉलेंट्री काम करेगा। बस ये ट्रिक है इसकी याद करने की। ठीक है, ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वोमिटिंग। ठीक है, ये हो गया मेडुला का फंक्शन। यहाँ पे ब्रेन हमारा खत्म होता है। ठीक है, अब हम ब्रेन के बाद देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, जो हमारा देखो इतना इतना इंपॉर्टेंट हमारा ब्रेन होता है, वो कहीं तो प्रोटेक्ट होगा ना। ठीक है, उसे कुछ तो चीज हमारे भगवान ने दी होगी ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। तो प्रोटेक्ट बाय ब्रेन, सबसे पहले अपना स्कल होता है, जो खोपड़ी होती है ना, स्कल। ये देखो, ये पूरी स्कल ऐसे कंकाल जैसा है ना, डरावना टाइप जो है, ये क्या होता है, हमारा स्कल होता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो हम क्रेनियम, मतलब ब्रेन को ही कहते हैं। ठीक है, स्क्रन जो ब्रेन को कवर कर रहा होता है, उसे जो ब्रेन को कवर कर रहा होता है उसे कहते हैं स्कल या फिर क्रेनियम। ठीक है, या फिर थ्री मेनिंजिस। हमारा देखो, सबसे पहले हमारा, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे। सबसे पहले है ये हमारा स्कल होता है। ठीक है, स्कल के बाद ये पूरा ऐसे टाइट स्ट्रक्चर स्कल हो गया ऐसे, ये ऐसे पूरा स्कल हो गया। स्कल के बाद मेनिंजेस होते हैं, मेनिंजेस 3 लेयर के होते हैं मेनिंजेस, 1 2 3, 3 लेयर के मेनिंजेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक फ्लूइड भी होता है हमारे पास। ठीक है, तो पहले हमारा क्या हो गया, पहले हमारा हो गया ऐसे। ठीक है, पहले हमारा स्कल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्कल। ठीक है, ये हो गया हमारा मेनिंजिस। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हमारे हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये पूरा फ्लूइड से भरा होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है ब्रेन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूरा हमारा ऐसे ब्रेन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा पूरा क्या आता है, ब्रेन आता है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ब्रेन आता है। तो आपने देख लिया सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या हो गया। ठीक है, ये जो येलो येलो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया। ठीक है, और ये हमारा ब्रेन हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा ब्रेन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्पाइनल कॉर्ड, अब हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी प्रोटेक्टेड होते हैं ना, जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें उसमें क्या होता है हमारा, उसके अंदर होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड। ये देखो, यहाँ पे हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड ऐसे प्रोटेक्टेड होता है। स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम में। उसके बाद 3 मेनिंजेस भी होते हैं इसके अंदर, देन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। ठीक है, ये था सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ताकि जो हमारा जो ब्रेन होता है उसको एक कुशन प्रोवाइड कर सके, एक तकिया जैसा प्रोवाइड कर सके। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अपने हाउ मसल वर्क। अब हमने कभी सोचा है कि जो मसल होती है वो काम कैसे करती है, हम अपना हाथ पैर कैसे हिला रहे होते हैं। तो कुछ तो इसके पीछे रीजन होगा ना, कि जो हम अपना हाथ पैर से हिला पा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, जो ब्रेन होता है वो सेंड करता है सिग्नल। ठीक है, नर्व इम्पल्स रीच द मसल। ठीक है, तो हमारे जो ब्रेन है उसने सिग्नल दिया। ठीक है, ये हमारा ब्रेन हो गया। ब्रेन ने भाई इसको सिग्नल दिया ऐसे। ठीक है, ब्रेन ने इसको सिग्नल ऐसे, ब्रेन ने सिग्नल दिया इसको।
ब्रेन ने सिग्नल दिया, जो मसल के पास पहुंच गया, ठीक है। मसल प्रोटीन चेंज द शेप, और मसल देखो हम कहते हैं प्रोटीन खाओ, क्योंकि मसल हमारी प्रोटीन से बनती है। तो इसने क्या किया, मसल को, जैसे हमने बाइसेप ऐसे फ्लेक्स करे, तो ये देखो, ये जो प्रोटीन है, इसने देखो ये प्रोटीन का बनाया हुआ ना, ऐसे ऐसे मसल ऐसे प्रोटीन का बना होता है यूं करके ऐसे, ठीक है। तो इसने क्या करे, अपनी शेप को चेंज कर ली और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब छोटी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ऐसे। मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब अपना शेप को कम करा, और हमारा हाथ पूरा ऐसे फ्लेक्स पोजीशन में आ गया, मतलब ऐसे ये हाथ ऐसे मुड़ गया, ठीक है। एक जैसे फ्लेक्स करते हैं ना बॉडी बिल्डर्स, तो ऐसे ऐसे फ्लेक्स पोजीशन में आ गया। तो इससे क्या हो गया, मूवमेंट हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड देम। और मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, मसल के पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है, एक बहुत ही स्पेशल प्रोटीन होता है, उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से होता है मूवमेंट, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू स्पेशल प्रोटीन, जिसकी वजह से उसमें मूवमेंट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब ह्यूमंस ने तो सब कुछ कर दिया, प्लांट्स का क्या, प्लांट्स कैसे करते हैं। प्लांट्स के पास तो कोई ब्रेन नहीं होता, ठीक है। प्लांट्स हैव नो ब्रेन्स, ठीक है। प्लांट्स के पास क्या होता है, प्लांट हैव नो ब्रेन्स, नो नर्वस सिस्टम, नो मसल, ठीक है। प्लांट्स के पास आपने कभी देखा है ब्रेन हो या फिर नर्वस सिस्टम या फिर मसल, तो नहीं। येट दे शो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मतलब फिर भी वो जो स्टिमुलाई होता है उसको रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो सनफ्लावर होता है वो सूरज की तरफ मुड़ जाता है, जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो पानी की तरफ, जहां पे धूप होती है उस तरफ मूव कर जाती हैं, ठीक है। तो फ्लावर हो गया, सन हो गया, तो प्लांट भी ऐसे मूव, ऐसे दिखाता है। हम अभी आगे पढ़ते हैं, टेंशन मतलब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इमीडिएट मूवमेंट। यहाँ पे क्या होता है, प्लांट भी मूवमेंट करता है, ये क्या हो गया, इमीडिएट मूवमेंट हो गया, ठीक है। नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ, ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ। एग्जाम्पल क्या होगा, सेंसिटिव प्लांट मिमोसा पुदिका, ठीक है। लीव्स, जो मिमोसा प्लांट होता है ना, जो ऐसे मिमोसा प्लांट होता है, ठीक है। ये जो मिमोसा प्लांट होता है, ठीक है, ये अपनी लीव्स को फोल्ड करता है इमीडिएटली व्हेन टच, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो मिमोसा ऐसे, ये जो मिमोसा प्लांट है ना, ये उसकी मान लो लीफ हो गई, ठीक है। तो जैसे ही हम उसको छूते हैं ना, तो वो क्या करता है, अपनी जो अपनी लीफ होती है ऐसे बहुत पिचका लेता है, ऐसे पिचका के ना ऐसे इतनी छोटी सी कर देता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, उसने मूवमेंट कर लिया, इसमें ग्रोथ नहीं हुई है, इसके अंदर बस उसका मूवमेंट हुआ है, मतलब कि उसने अपनी जो लीफ है उसको अपना वो कर लिया, छोटा कर लिया है, तो एक मूवमेंट किया है उसने, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद व्हाई डज मिमोसा फोल्ड, अब उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि भाई ऐसा हो कैसे रहा है, कैसे फोल्ड कर रहा है, उसके पास कोई मसल तो है नहीं, जैसे हमारे पास मसल है, तो वो ऐसे फोल्ड कैसे कर पा रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है, व्हाई डज मिमोसा फोल्ड, ठीक है। टच स्टिमुलस आर रिसीव्ड, सबसे पहले क्या हुआ, हमने उसको टच करा, ऐसे अपने हाथों से हमने उसको ऐसे टच किया, ठीक है, अपने हाथों से हमने उसको टच किया। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर प्रोड्यूस, अब उसमें क्या होगा, उसमें सिग्नल प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। और जिसकी वजह से, अब वो कैसे कर रहा है, मसल तो है नहीं, तो वो करता है पानी की मदद से। प्लांट के पास पानी तो होता ही है ना, तो मूव्स द सेल आउट, ठीक है, मूव्स, ठीक है, वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल। अब जैसे अब ये पूरी सेल है ऐसे, इतनी इतनी बड़ी प्लांट की जो लीफ है ना, वो सेल से बनी होती है सारी लीफ, ठीक है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो अब क्या हुआ, पानी सारा चला गया, ठीक है, पानी सारा चला जाएगा तो सेल कैसे छोटी हो जाएगी ना, तो ऐसे ही सेल क्या हो गई, सेल श्रिंक हो गई, और लीव्स क्या हो गए, फोल्ड हो गए। मतलब कि जैसे हमने प्लांट को छुआ, उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया, और जिसकी वजह से क्या हो गए, जो उसका सेल के अंदर जो पानी था वो सारा पानी निकल गया, और सेल क्या हो गई, छोटी हो गई, ठीक है। तो ऐसे उसका मूवमेंट हो गया, ठीक है। अब प्लांट के अंदर ये तो देखो, ये तो क्या हुआ, नॉन ग्रोथ मूवमेंट, ये इसमें भी ग्रोथ थोड़ी हुई है, इसके अंदर क्या हुआ है, उसने प्लांट को बस अपना मूवमेंट कर लिया, लीफ जैसी थी उसने लीफ को छोटा कर लिया है बस, ठीक है। एक लीफ से दो लीफ नहीं बनी है, इसमें ग्रोथ नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहां देखते हैं, ठीक है, मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू ग्रोथ, ठीक है। जो प्लांट का मूवमेंट होता है ग्रोथ की वजह से, ठीक है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू ग्रोथ। अब कहते हैं डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टिमुलस, मतलब कि जहां पे आपको पता होगा कि जहां पे सनलाइट होती है, पौधा जो होता है ना, प्लांट पक्का हमेशा का हमेशा उसी तरफ उगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं फोटोट्रोपिज्म, देन जियोट्रोपिज्म, देन हाइड्रोट्रोपिज्म।
फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? ग्रोथ रिस्पॉन्स टू लाइट, ठीक है। जो ग्रोथ होती है ना वो लाइट को रिस्पॉन्स करती है, जहां पे लाइट होती है वहीं पे प्लांट ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। शूट बेंड, मतलब शूट जो होती है प्लांट की स्टेम होती है ना वो बेंड कर जाती है, बेंड टुवर्ड द लाइट, ठीक है। की पॉइंट क्या था? शूट, उसने क्या किया? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिया, मतलब कि वो उसकी तरफ चली गई, उसकी तरफ बढ़ गई, इसलिए उसको पॉजिटिव बोला गया है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब हम देखते हैं जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, यहाँ पे अब देखो ग्रेविटी सबको खींचती है, आपको पता है कि जो न्यूटन का एप्पल था वो नीचे गिरा था, तो वैसे ही जियोट्रॉपिज्म होता है, ठीक है। जो एग्जाम्पल क्या होगा? रूट ग्रो डाउनवर्ड, ठीक है। ये अगर मान लो ग्रेविटी नहीं होती तो रूट तो ऐसे हवा में चल जाती ना, ऐसे करके ऐसे हवा में चल जाती, लेकिन नहीं, रूट क्या होती है? अपनी नीचे जाती है, ठीक है। ये किसकी वजह जाती है? ये जाती है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। ये जाती है रूट किसकी वजह से जाती है? ग्रेविटी की वजह से जाती है, ठीक है। रूट जाती है हमारी ग्रेविटी की वजह से नीचे, ठीक है। अब हाइड्रोपिज्म, हाइड्रो मतलब आप याद रखो, हाइड्रो मतलब क्या? हाइड्रो मतलब पानी, ग्रोथ रिस्पॉन्स टू वर्ड वाटर, एग्जाम्पल रूट ग्रोथ टुवर्ड द वाटर, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे पानी है ना, पानी, तो रूट यहाँ पे पानी बहुत सारा आ गया ऐसे, ठीक है। पानी को ब्लू से बना देते हैं यार, अच्छा लगेगा। ये हो गया, ये वाला ब्लू, ठीक है। तो पानी यहाँ पे ऐसे पानी सारा हो गया ना, तो रूट भी पानी की तरफ जाती है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस रूट का दिमाग है ना यार, कि मतलब प्लांट के पास ऐसे एक सेंस होता है ना, एक फोटोट्रॉपिज्म होता है, ठीक है, कि भाई पानी की तरफ जाओ, ठीक है। तो ये हो गया। अब कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है? कि कीमो मतलब केमिकल्स, ठीक है। कीमो मतलब होता है केमिकल्स, ठीक है। ग्रोथ रिस्पॉन्स टुवर्ड द केमिकल्स, मतलब कि जो हमारे पास जो पोलन ट्यूब होती हैं वो ग्रो टुवर्ड ओव्यूल, मतलब कि अब देखो हमारे पास पोलन ट्यूब, ये ऐसे पोलन ट्यूब हो गई ऐसे, ये ऐसे ऐसे पोलन ट्यूब हो गई ऐसे, ये पूरी ऐसे पोलन ट्यूब हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? ओव्यूल, अब यहाँ पे ओव्यूल है, ठीक है। तो पोलन ट्यूब क्या हो गया? एक मेल होता है, ठीक है। ये हो गया मेल, पोलन ट्यूब क्या होता है? ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। तो भाई इनका आपस में ना कॉन्ट्रैक्शन होता है ऐसे, मतलब ऑब्वियसली इंटरेक्शन होता है ना, आंखों आंखों में इशारे होते हैं इनके, तो मतलब कि ये केमिकल के थ्रू एक दूसरे को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, ठीक है। ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, ठीक है। तो आपस में एक दूसरे को इशारे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेल, ये फीमेल हो गया, तो ये होता है कीमोट्रोपिज्म। अब देखो प्लांट के पास क्या होता है? प्लांट के पास हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे हमारे पास हार्मोन होते हैं ना, वैसे ही प्लांट के पास हॉर्मोन्स होते हैं। हॉर्मोन्स देखो, अब ये क्या होते हैं? ये होते हैं केमिकल सब्सटेंस दैट कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, मतलब ये वो केमिकल होते हैं ना जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। दीज आर द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। सबसे पहले ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन की पता ट्रिक क्या है? ऑक्सीजन क्या करता है? सिर्फ ग्रोथ बढ़ाता है, याद रखना बस। जो भी ग्रोथ होती है ना, जो भी हमारी ग्रोथ होगी उसे ऑक्सीजन करेगा, ठीक है। जो भी हमारी ग्रोथ होती है ना उसे ऑक्सीजन करता है, प्रमोट ग्रोथ, हेल्प इन फोटोट्रॉपिज्म, मतलब जैसे कि लाइट की तरफ ग्रोथ होती है तो वहां पे ग्रोथ होता है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन होता है ना वो शेडेड एरिया में, ठीक है, मोर ऑक्सीजन ऑन शेडेड एरिया सेल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसे है प्लांट, ठीक है, यहाँ पे धूप पड़ रही है, यहाँ पे सन है ऐसे, ठीक है। ये प्लांट का ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे तो लाइट आ रही है, ठीक है। तो ये क्या था? मोर ऑक्सीजन ग्रोथ ऑन शेड एरिया, सेल इलोंगेट मोर, शूट बेंड टुवर्ड लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये ऐसे है। तो यहाँ पे अब देखो ऑक्सीजन को हम कैसे बनाए? ऑक्सीजन को हम ग्रीन कलर से बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन हो गया ऐसे, ऐसे ऑक्सीजन यहाँ पे बनेगा बहुत सारा, शेडेड एरिया में बनता है, ठीक है, जहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही है। तो यहाँ पे शेडेड एरिया में बनेगा ऑक्सीजन, और ये क्या होगा? ये इस तरफ बैंड हो जाएगा, ये इस तरफ क्या हो जाता है? ये इस तरफ बैंड हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरफ क्या होता है? ये इस तरफ बैंड हो जाता है, ठीक है। तो शेडेड एरिया में ऑक्सीजन बन गया, और इस तरफ सनलाइट की तरफ बैंड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे जब ऐसे बनेगा तो बैंड इसको इस तरफ अपोजिट साइड में बैंड कर देगा, बनेगा तो वहां इस तरफ, लेकिन अपोजिट साइड में बैंड कर देगा। इसका मतलब यही है गिब्रेलिन,
ठीक है। अब हम बढ़ते गिबरेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन बोलो या फिर गिबरेलिन बोलो। प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम, ये क्या करता है, स्टेम फ्रूट एंड सीड जर्मिनेशन। ठीक है, ये क्या करता है, स्पेसिफिकली जो स्टेम होती हैं, फ्रूट होती हैं और सीड होती है, उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन एस, सी मतलब साइटोकाइनिन और सी मतलब सेल डिवीजन। ठीक है, सी मतलब साइटोकाइनिन, सी मतलब सेल डिवीजन। ठीक है, और ये क्या करता है, सेल को डिवीजन करता है और बोलता है कि भाई बूढ़ा नहीं होने दूंगा। डीले जो एजिंग होता है उसको रोकता है कि भाई बूढ़ा मत हो और अपने आप को बढ़ा। ठीक है, सेल डिवीजन, एब्सिसिक एसिड। अब देखो प्लांट के अंदर जरूरी भी तो है यार कि कुछ जो पौधे ऐसे, जो पत्ते ऐसे मुरझा गए, ये देखो ये जो पत्ते मुरझा गए, तो इनको गिराना भी तो है, ये प्लांट के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनहिबिट द ग्रोथ। ठीक, कॉजेज द विटलिंग ऑफ लीफ, मतलब लीफ का टूटना ड्यूरिंग स्ट्रेस। मतलब अब मान लो पानी की कमी है और प्लांट के पास पानी की कमी है और सारे पौधे लगे रहेंगे, सारे जो लीव्स होती है वो लगे रहेंगे, तो प्लांट पानी बहुत लूज करेगा। और प्लांट की इतनी बस की नहीं है कि पानी भी कम हो और सारे के सारे लीव्स को पाल लूं। ठीक है, तो प्लांट क्या करता है, स्ट्रेस के कंडीशन में जो लीफ होता है उसे गिरा देता है। ठीक है, उससे कहते हैं विटलिंग ऑफ लीफ। ठीक है, अब देखो हमने हॉर्मोन्स पढ़ लिए एनिमल प्लांट्स में, अब हम पढ़ते हैं हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। ठीक है, तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं उसकी याद रख लो, बस सिर्फ डेफिनेशन याद कर लो, तुम्हें हमेशा याद रहेगी क्योंकि हमेशा आगे भी काम आएगी। ठीक है, केमिकल मैसेंजर, ये क्या होता है, केमिकल मैसेंजर सक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब जो जो ग्लैंड वो सक्रीट करते हैं हॉर्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर, मतलब कि डायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर वो सक्रीट कर देंगे, छिटक देंगे। ठीक है, इसके पास कोई ट्यूब नहीं होती है, जैसे हमारा जो ब्लड होता है वो पूरा ट्यूब यानी कि ब्लड और वेसल्स में जा रहा होता है। ये क्या करते हैं, एंडोक्राइन, एंडो मतलब बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर ऐसे जो हार्मोन होता है ना उसे रिलीज कर देता है। ठीक है, कंट्रोल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, इसके काम होते हैं। ठीक है, ग्रोथ कंट्रोल करना, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी के जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ना उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना, और बॉडी कोऑर्डिनेशन मतलब चलना फिरना, वो सारा हमारा कौन कंट्रोल करता है, हमारा जो हॉर्मोन्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब हम इनको हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, हमारे कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड होगा, ये क्या होता है, इमरजेंसी में रिलीज होता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड होता है, ये इमरजेंसी में रिलीज होता है। ठीक है, फियर में, या हमें डर लग रहा है, या फिर हमें गुस्सा आ रहा है, या हमें स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा है एस। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा स्ट्रेस हो गया। ठीक है, ये हार्ट बीट हो गई, ये ब्रीदिंग हो गई। ठीक है, और हमारे मोर ब्लड टू मसल एंड मोर एनर्जी। ठीक है, अब एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, जैसे आप भाग रहे हो और आपने कुत्ते को देख लिया और अपने कुत्ते की पूंछ पे पैर रख दिया, तो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, मतलब कि जो एड्रिनल ग्लैंड है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा और बोलेगा, और इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी, आप डर गए हो, तो आपकी जो हार्ट बीट है वो फास्ट होगी और ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, और इसकी वजह से आपको बहुत, आपके जो मसल्स वगैरह हैं पैर की उसमें बहुत सारा खून जाएगा और वो खून आपको एनर्जी देगा, क्योंकि ब्लड के अंदर ही हमारा ग्लूकोज होता है, वो हमें एनर्जी देगा जिसकी वजह से हम बहुत तेज से भाग सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इमरजेंसी हार्मोन होता है। फ्लाइट और फाइट मतलब कि हम कुत्ते से लड़ सकते हैं या फिर हम कुत्ते से भाग सकते हैं, तो यही होता है फ्लाइट और फ्लाइट। ठीक है, और ये इमरजेंसी में रिलीज होते हैं। पैंक्रियास, पैंक्रियास क्या करता है, इंसुलिन रिलीज करता है, कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल, अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो डायबिटीज होता है। टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस क्या होता है, ये होता है मेल हार्मोन। ठीक है, ठीक है, और इसमें ये क्या कैसे टेस्टिस, इसका फंक्शन क्या होता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरी जो बात है उनको उनको ध्यान रखो, आपको चाहे ना दिख रहा हो लेकिन मेरी बातें सुन लो बस। ठीक है, ये क्या करता है, मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि दाढ़ी आना, आर्मपिट्स में बाल आना, जो वॉइस होता है उसका होर्स होना, ठीक है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होना। ठीक है, तो ये सारा टेस्टिस की वजह से होता है। और सिमिलरली फीमेल के अंदर क्या होता है, वो होते हैं फीमेल के अंदर ओवरीज होते हैं, वो क्या सेक्रेट करते हैं, अपना एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना, ठीक है, ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होना, ठीक है, बॉडी, अपना पेल्विस का जो
फीमेल की जो बॉडी होती है वो नीचे से पेल्विस जो होता है वो होता है वाइड होता है, वो सब सारे काम करना है, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन नर्वस कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। तो जो देखो नर्वस कंट्रोल होता है वो फास्ट होता है भाई, नर्वस में इलेक्ट्रिकल इंपल्स होती है, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होती है ना ये बहुत फास्ट होती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स होती है बहुत ही फास्ट होती है और बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए होती है और स्पेसिफिक पाथवे होता है, मतलब कि जो हमने पाथवे पढ़ा था ना यहाँ पे जो हमने पाथवे पढ़ा था, ये देखो, ये जो पाथवे है ना ये वाला, यही होता है उसका नर्व, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स का पाथवे यही वाला होता है, रिफ्लेक्स एक्शन वाला पाथवे, ठीक है। ये हो गया। और क्या जो जो केमिकल्स होते हैं हमारे हार्मोन जो हमने पढ़े अभी, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, केमिकल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। केमिकल हार्मोन्स होते हैं बड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए निकलते हैं और और ये ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं, हमारे ब्लड के अंदर मिलके ये काम करते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहीं पे खत्म होता है चैप्टर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने फुल एक्सप्लेनेशन में आपको वन शॉट में पूरा ये चैप्टर समझा दिया है। अब बस इसके बाद आप एनसीईआरटी बस देख लोगे ना, आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। थैंक यू।